हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंकित अष्टो। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं एकदम अच्छा। दोस्तों, कल मैंने बात की थी कॉन्शियसनेस की। आज मैं बात करूंगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की और वीनस का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। और सोल अवेकनिंग की जो मैंने कल बात की थी उसको एक कदम और आगे ले जाएंगे। दोस्तों, आपने इस समय एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा कि बहुत सारा स्ट्रेस लोगों में है, डर है, क्योंकि जो माहौल फैला हुआ है, जो हम जिस तरह की न्यूज सुन रहे हैं वो काफी स्ट्रेसफुल है। जैसे कि इंडिया और चाइना वार हो गया, इस तरह की न्यूज हम लोग सुनने के मिल रही है। और कोविड-19 जैसी महामारी भी, पैंडेमिक भी आपको सुनने को मिल रही है। ये सारी जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब पूरी मानव जाति में जब तनाव उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इसी लोअर फ्रीक्वेंसी के कारण आप फील करेंगे कि बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा तनाव, बहुत सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बॉडी के किसी पार्ट पे काफी पेन भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हो या स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हैं, उनको ज्यादातर जो लोग सेंसिटिव हैं उनको बहुत जल्दी फील होगा ये सब चीजें। और ये सारी चीजें अगर आपको फील हो तो इससे ओवरकम कैसे करें दोस्तों, मैं 2 स्टेप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को, अपनी सोल अवेकनिंग को कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा मैं शुक्र की। शुक्र इज द रिप्रेजेंटर ऑफ लव, रिप्रेजेंटर ऑफ वीनर, ब्यूटी। कितने भी धन, वेल्थ और जितनी भी समृद्धि होती है उनका रिप्रेजेंटर होता है आपके अनाहत चक्र को। अनाहत चक्र को ये रिप्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है जितने भी लोगों का जो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चली है या जितने भी लोगों को मनी रिलेटेड वैसे भी प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही पूरी खराब है। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो आप इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अनाहत चक्र को दोस्तों अच्छा करिए। अगर मेडिटेशन करने बैठेंगे तो बॉडी के किसी पार्ट पे आपको पेन फील होगा। वो क्यों होगा? वहां पे ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी है। अपनी एनर्जी को रिलीज करने का माध्यम ये है कि अपनी फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि अनाहत चक्र की फ्रीक्वेंसी जो होती है, एक बीज मंत्र होता है यम यम, इसको गूंजते हुए सर में उच्चारण करिए। तो ये जो बीज मंत्र है ये उसी फ्रीक्वेंसी का है जो आपके अनाहत चक्र को, इसको जब आप ज्यादा करेंगे तो आपके अनाहत चक्र में जो ब्लॉकेज है वो दूर होगा और आपकी जो ऊर्जा है वो बेहतर होगी। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा और आप इन सब चीजों से कहीं ना कहीं दूर जा पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपने जो देखा होगा शुक्र आपका होता है कालपुरुष की कुंडली में, देखिए 12वें हाउस में उच्च का होता है मीन राशि में। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वहां पे जो नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान से, मोक्ष से संबंधित है। वो जो मोक्ष है, वो एनलाइटमेंट है, वो अकल्ट साइंस है, वो परा विद्याएं जो हैं वो सब वहां पे जाके उच्चिका हो जाते हैं। क्योंकि 7th हाउस जस्ट लाइक उसका होम प्लेस, वृष राशि जस्ट लाइक उसका होम प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो वहां पे रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है। आप कहाँ, शुक्र कहाँ बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे बहुत सारे रिलेशनशिप और वेल्थ भी डिसाइड होती है। जरूर मुझे बताइए आप सब कमेंट करके कि आप सबका शुक्र कहाँ बैठा है। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर हम बात करें शुक्र की, 12th हाउस में जाके उच्च का हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे उसकी वाइब्रेशंस हायर फॉर्म में होती हैं, मतलब मैक्सिमम अवस्था में होती हैं। शुक्र फील दैट कि अब मेरे पास नॉलेज है, रिलेशनशिप है, एवरीथिंग आई हैव, अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाता हूं तो अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग देखिए कि इस समय जो ज्यादातर लोगों की अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि देखिए, जब सोल को पेन मिलता है तो बहुत सारे लोग जो पहले लॉजिक से और बहुत सारी चीजें सोचते थे, स्पिरिचुअल जर्नी में अचानक से आ जाते हैं, उनकी अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। या तो ये इसीलिए होता है क्योंकि शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है। यही कारण होता है कि वो मैक्सिमम स्टेज है और बहुत सारे लोगों को इसीलिए इस उच्च के शुक्र का फायदा नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई या बाकी ग्रह जो सपोर्ट करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अवेकनिंग ना होने के कारण उस मैक्सिमम हायर क्वालिटी शुक्र का आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। बाकी बहुत सारे लोग जिनका शुक्र नीच में बैठा है उनके रिलेशनशिप कहीं ज्यादा दूसरे लोगों से अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टेट दिखाता है, लेकिन उस नॉर्मल स्टेट में वो बैलेंस हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, वो एनर्जी को मतलब मैनेज कर पाते हैं। वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उसको मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है आपका। शुक्र की जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्टेट ऑफ माइंड है आपका, उससे मैच करनी चाहिए दोस्तों। आगे हम बात करें कि इस समय जो स्ट्रेस फैला हुआ है, जैसे मैंने बताया, अनाहत चक्र को बैलेंस करके आप कर सकते हैं। दूसरा चक्र है आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो पृथ्वी एलिमेंट को दिखा दो, सबसे नीचे का आपका पार्ट को दर्शाता है, या मूलाधार चक्र। अगर यहाँ पे आपको पेन फील हो रहा है पीठ के भाग पे, इस तरह की काफी प्रॉब्लम आ रही है और कोई मेडिकल इशू कोई नहीं है, उसके बाद अगर आप देखें इस तरह का पेन फील हो रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं नेचर से इस समय जो, जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो नेचर है, हर जीव पे उसका असर पड़ता है। जैसे कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, देखिए कुछ भूकंप आने वाला हो, कुछ होने वाला हो, उनको पहले से पता चल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो कनेक्ट है नेचर से। हम भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। और यही जो स्ट्रेस है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे पे असर करता है, जिससे मूलाधार चक्र भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, हमारे ओरा में भी वो निगेटिविटी आ रही है। तो हम ध्यान कर सकते हैं यहाँ लम मंत्र का, लम, इस मंत्र का जाप करके ये फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है जो आपका मूलाधार चक्र का है। इससे हम कहीं ना कहीं अपनी अवेकनिंग कर पाएंगे। खासकर जो वेल्थ रिलेटेड इशू है, खासकर जिनको जॉब रिलेटेड इशू है, जितने भी लोगों को रिलेशनशिप में इशू है, उन सबको बेहतर किया जा सकता है इसके द्वारा, इस मेडिटेशन के द्वारा। या अपनी फ्रीक्वेंसी, जैसे खासकर अपने शुक्र की, वीनस की एनर्जी को आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। वीनस जो आपके अनाहत चक्र को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप बेहतर करिए, अपने ओरा को बेहतर करिए, जिससे आपके अवेकनिंग हो सके। जो भी लोग जर्नी में है वो पे असर ज्यादा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जैसे ही आप अवेकनिंग में आते हैं, थोड़ा सा आपको सेंस आना शुरू होता है, आपको ये चीजें, साइकिक पावर आ जाती है, कुछ फील करने लगते हैं, कुछ जानने लगते हैं, क्योंकि आप संधि काल में हैं। संधि काल में होगा, जो आप इधर भी देख पा रहे हैं, कुछ उधर भी देख पा रहे हैं, जो माया के इधर है, जो माया के उधर है। इसमें क्या होता है कि आप उस संधि काल में आप उन सब चीजों को, एनर्जी को भी फील कर पा रहे हैं, लेकिन आप में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आप इन सब चीजों से ओवरकम भी हो पाए। तो आपको उस टाइम ज्यादा फील होगा, जो भी जर्नी में होंगे, जो भी ये सब चीजें फील करते होंगे। और जो भी लोग अभी जर्नी में आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर है ये सब चीजें। तो आप इन दोनों चक्रों को जरूर से जरूर बैलेंस करिए, और अपनी जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है अपनी एनर्जीज का, जैसे हॉरोस्कोप में आपका जो शुक्र है, आपका जो शनि है, वो आपको बेहतर परिणाम दे, इसके लिए जरूरी है अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, अपनी स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना और उसको हायर पे सेट करना, जिससे हमको इस तरह की नेगेटिविटी ना प्रभावित कर सके। हम लगातार ग्रोथ करें, हमारी रिलेशनशिप बढ़िया हो, हमारे पास वेल्थ हो, हम लगातार अचीव कर पाए और लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर पाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई दोस्तों, तो साथियों तक जरूर शेयर करिए, और मुझे जरूर बताइए कि आपका शुक्र कहां बैठा है। आगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को अभी तक पहली बार आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और बेल आइकन भी क्लिक कर लिए। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।